कोल विद्रोह हो गया। इसमें क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार पता है किसी को? छोटा नागपुर, नागपुर तो पड़ा हुआ है ना, ये नागपुर जितना बड़ा है उससे 10 गुना बड़ा है छोटा नागपुर। पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। ये कहाँ कहाँ फैला है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये पूरा एरिया ही आता है। मेनली कहाँ? झारखंड में, ठीक है। दामोदर नदी वगैरह यहीं से ही निकली हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा इंडिया का कोयला कहाँ पाया जाता है? यहीं पे ही। सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन इंडिया के यहीं मिलते हैं, छोटा नागपुर पठार पे, समझे। तो ये इंडिया का समझ लो एक खजाना टाइप का है, यहाँ से बहुत सारा हमारा देश चलता है, जो छोटा नागपुर का पठार है। क्या? कोलकाता? कोलकाता नहीं आता, ये धनबाद वगैरह वाला जो एरिया है वो आता है पूरा। धनबाद मूवियों में देखा होगा सीन, कोयले की वो करते हैं, तो ये बहुत कोयले के लिए फेमस जगह है, ठीक। तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में होगा विद्रोह, कोल विद्रोह। कब? 1831। उसके पहले एक छोटा मोटा हो चुका होता है, मेन 1831 में होगा, ठीक है। 1831 में होगा ये विद्रोह। किस लिए होगा? एक तो दिकुओं के लिए, दिकुओं का प्रवेश हो रहा है। दिकु मीन्स बाहरी व्यक्ति जो हैं, उनका क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है उनकी भूमि में। अब क्या करेंगे आदिवासी? विद्रोह करेंगे, क्योंकि आदिवासियों को अभी भी पसंद नहीं आता है कि उनके यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आए, ठीक है। वो तो उस टाइम की बात कर रहे हो जब उनको ये लगता था कि कोई हमारे ऊपर शासक है ही नहीं, है ना। आज भी जो मैंने उस दिन सुनाया था, नक्सलवाद जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? जब हमारे पास इतनी सशक्त सेना है, इतनी सशक्त गवर्नमेंट है, दूसरे देशों की तो हिम्मत नहीं हो रही हमसे लड़ने की, और हमारे यहाँ के बैठे लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भी वो बाहरियों के प्रवेश नहीं चाहते हैं अपने यहाँ, ठीक। तो उस टाइम पे भी यही होगा। अंग्रेज क्या करेंगे? बाहरियों को उनके यहाँ बसा देंगे। वो क्या करेंगे? विद्रोह कर देंगे। किस लिए? और भी कुछ रीजन, थोड़े मोड़े शोषण, ये सारे रीजन मिल जाते हैं। कभी भी कोई भी आदमी जान देने को कब रेडी होता है? उनको पता है हम विद्रोह कर रहे हैं, ये मारेंगे, मारेंगे तो उसमें कुछ लोगों की मृत्यु होगी, तो वो जान देने के लिए कब रेडी होता है आदमी? जब हर तरीके से वो परेशान हो जाता है, तभी विद्रोह करेगा। सेम चीज़ यहाँ होगी। तो लिख लो इसके अंदर, छोटा नागपुर के कोलों ने, कोल एक जनजाति है, ठीक है। बुद्धो भगत के नेतृत्व में एक व्यक्ति थे, बुद्धो भगत, इनके नेतृत्व में 1831 में, 1831 में यह विद्रोह किया। इसी में अगला पॉइंट लिख लो। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों का उस क्षेत्र में प्रसार, उस क्षेत्र में प्रसार तथा कोलों की भूमियों को दिकुओं को हस्तांतरित करना। हो गया? अगला डालो, हो तथा मुंडा विद्रोह।
इसमें कितनी जनजातियां आ गई? 2 जनजाति आ गई। एक हो जनजाति है, एक मुंडा जनजाति। किसी ने बिरसा मुंडा का नाम सुना? बिरसा मुंडा सुना? जो झारखंड का मेन एयरपोर्ट है रांची का, उन्हीं के नाम पे है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, है ना। इनको आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है वहाँ पे। इतने महान आदमी थे, किसी ने नाम नहीं सुना, क्या करके गए, है ना। बट है ना, इंडिया में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी ना जो सच में नहीं पता लोगों को। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत लोगों से ज़्यादा किया, उनका नाम नहीं पता। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे। एक बजाज जी थे, ठीक, वो वहाँ के थे, राजस्थान के। अब जब मैं राजस्थान पढ़ रहा था तब उनको पढ़ रहा था कि ये व्यक्ति, इनको राजस्थान का क्या बोला जाता है? भामाशाह। भामाशाह मीन्स, भामाशाह थे राणा प्रताप के मंत्री। जब राणा प्रताप हार गए हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, तो क्या हुआ फिर? अकबर ने इनका राज्य पे वो कर लिया। इनके बारे में सुना होगा, बाद में इन्होंने चारे की रोटियां खाई रहे लेकिन हार नहीं मानी। तो इनको फिर इनके मंत्री ने, उसी भामाशाह ने अपना पूरा राजपाट दे दिया था। जो उसके पास संपत्ति थी बहुत सारी दे दी थी। फिर इन्होंने उससे सेना बनाई, फिर दोबारा जीता अपना जो था। अब भामाशाह इनको क्यों बोला जाता है जो बजाज थे? क्योंकि इन्होंने भी सेम काम किया था। जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, ये बहुत बड़े करोड़पति थे उस टाइम के। इन्होंने अपनी पूरी ज़मीन कांग्रेस को दे दी। जो कांग्रेस पार्टी बनेगी, अभी पढ़ोगे, उसको दे दी इन्होंने कि लो, हमको क्या है, ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस से जुड़ गए आजीवन। उसके कोषाध्यक्ष रहे गांधी जी। उनको अपना तीसरा या चौथा पुत्र बोलते थे, मतलब गांधी जी अपना। उनका नाम किसी, जमना लाल बजाज नाम था। किसी ने नाम सुना? तो ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो इतना बड़ा त्याग करके जाएंगे, पूरी ज़िंदगी खपा देंगे और लोगों को पता ही नहीं है ये कौन थे। वो तब या तो उस क्षेत्र विशेष में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि हाँ, दुनिया और भी आगे है। जितनी हम देख रहे हैं उतनी दुनिया नहीं है, ठीक है। तो सेम चीज़ इनकी होगी। ये 2 जनजातियाँ हैं। पहले एक बार हल्का सा विद्रोह करेंगी। मेन विद्रोह होगा 1900 के आसपास, 1899 1900। बिरसा मुंडा रहते हैं। ये क्या करेंगे? जनजातियों को संगठित करेंगे। इनकी भी एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था, बड़ी अजीब है। ये पहले क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं। इनकी पढ़ाई क्रिश्चियन स्कूल में हुई। क्रिश्चियन धर्म भी इन्होंने अपना लिया, अपना नाम बदल लिया। बाद में इनको आभास होता है तो ये फिर से हिंदू धर्म में आ जाते हैं और हिंदू लोगों के बहुत बड़े गुरु बन जाते हैं, है ना, बिरसा मुंडा जो होते हैं। और इसके बाद ये अपने आप को भगवान का अवतार बोल देते हैं। ये विद्रोह होता है, इनको फिर अंग्रेज जेल में डाल देंगे। जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये इतना काम करके जाएंगे कि अभी इतना फेमस है, तो इनके बारे में लिख लो। ये भी वही छोटा नागपुर वाला है एरिया जो मैंने वो कॉर्नर बताया, छत्तीसगढ़ से शुरू होता है, उधर तक जाता है। सारे अधिकतर विद्रोह वहीं उसी कॉर्नर में होंगे। वो 7-8 राज्य पड़ते हैं, 3 राज्य ये हो गए और 8 राज्य वहाँ हो गए। तो उन्हीं के बीच में ही ये अधिकतर विद्रोह मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। तो लिख लो इसमें हो तथा मुंडा जनजातियों ने संयुक्त रूप से (1831) में 1831 यह विद्रोह किया। हो गया। अगला पॉइंट लिखो इसी में। इसका प्रमुख कारण नई भू राजस्व नीति थी। अगला पॉइंट फिर सन 1899, 1899 और 1900 कर लो। सन 1899,
1900 के बीच में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में पुनः विद्रोह शुरू। हो गया। अंत विद्रोह का क्या होगा? दमन। अंत वही होगा, इनका निर्दयता पूर्वक दमन होगा, कोई भी हो। कुछ लोग जो जल्दी मान गए उनको जेल में डालेंगे पकड़ के, कुछ जो नहीं मान रहे उनको क्या करेंगे, सीधा मार देंगे। ठीक है, तो सारे विद्रोहों का यही अंत होगा, है ना। हो मुंडा का भी हो गया। अगला लिख लो, संथाल विद्रोह। संथाल संथाल विद्रोह सुना किसी? अभी इस विद्रोह की बरसी सबसे फेमस विद्रोह है जनजातियों में, और ये भी यूपीएससी तक इसको रिपीट कर लेता है। इस क्वेश्चन को किसी न किसी तरीके से 1-2 साल में रिपीट करता ही करता है। यूपीएससी की बात करूँ, पीसीएस वगैरह तो छोड़ ही दो, इनके लिए तो फेवरेट है ये। और अभी कल या परसों इसकी बरसी थी, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। अगर कोई थोड़ा सा भी अवेयर रहता होगा इसमें न्यूज़ वगैरह में, तो उसको ये पता होगा कि क्या ट्वीट किया। अब मोदी क्या है, दिन में 1-8 ट्वीट ही करते हैं, और किसी कोई विशेष चीज़ होगी तभी ट्वीट करेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो इसके बारे में उन्होंने इसको बोल रहे थे हूल विद्रोह। मीन्स इनका ट्वीट पढ़ के मुझे इनका नया नाम पता चला, हूल विद्रोह था उसमें, है ना। तो जो स्थानीय लोग हैं वो इसको हूल विद्रोह बोलते होंगे। अब नाम कैसे पता चला? इन्होंने विद्रोह के जो मेन नेता थे उनके सबके चारों के नाम, जबकि किताबों में 2 के ही नाम मिलते हैं, मैंने चारों के मुझे पता थे तो चारों के नाम दिए। मैंने कहा ये हूल क्यों बोल रहे हैं इस विद्रोह को? फिर पता चला ये स्थानीय नाम है। तुम मऊरानीपुर में रह रहे हो तो तुम लोग को यहाँ की स्थानीय चीज़ें सब पता है विशेष तौर से, नदी कौन सी निकली है, क्या है जलवायु, क्या है मिट्टी, कैसी है खेती, क्या होती है। कोई किताब से पढ़ेगा तो किताब में क्या होगा, किसी ने कुछ जानकारी दे दी, किसी ने कुछ दे दी, गलत नहीं दी, मतलब तुमने क्या है, तुम्हें पूरी जानकारी, किसी ने 70% दे दी, 30% नहीं लोगों को मालूम, किताब में है ही नहीं तो क्या मालूम चलेगी। तो जो स्थानीय लोग होते हैं उनको तो सारा चीज़ पता होता है। हम लोग झांसी एरिया के हैं, झांसी की रानी के बारे में सब कुछ पता है, किला भी देख के आए सब। जो बाहरी हैं वो उसको किताब में ही पढ़ते होंगे, उनके पास थोड़ी जानकारी होती होगी, हमारे पास सब है ना। ये अंतर हो जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, करंट अफेयर से थोड़ा सा अवेयर रहोगे तो कुछ चीज़ें जो ट्रेंडिंग होती ना, जो ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं परीक्षाओं में। फिर जो गवर्नमेंट का हेड हो वो अगर उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है तो समझो वो बन जाता है। वो क्वेश्चन समझो वहाँ से बनने ही बनना है, 2-3 मेन टॉपिक निकाल लोगे वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा था। ये क्या था, 1857 के जस्ट पहले, मीन्स 1855-56 में संथाल जनजाति थी। सीधो कान्हू, एक सीधो नाम था एक बंदे का, एक कान्हू, एक चांद भैरव, ये 4 लोग रहते थे। ठीक है, किताबों में सिर्फ सीधो कान्हू मिलेगा, वही बोले। और मोदी ने चारों का जिक्र किया। मीन्स समझो इतनी जगह पे पहुंच रहे हैं, या तो इनके पास कोई ऐसा आईएएस अधिकारी होगा जिसको सारी जानकारी होगी, है ना, कोई तो होगा। ये तो इतनी किताबें पढ़े नहीं हो, अगर पढ़े होंगे तो इन्होंने बहुत अध्ययन किया। तो ये चारों लोग के नाम, वहाँ उसका मेन स्थानीय नाम क्या है, पूरा डिटेल में ट्वीट कर रहे हैं। क्योंकि एक तो चुनाव है उस जगह, है ना, बिहार में, लेकिन इफेक्ट पड़ता है, प्लस जनजाति का है, बड़ा विद्रोह है, उससे प्रेरणा ली लोगों ने। तो इसमें क्या हुआ, 55-56 के टाइम पे, 1855-56 में, 57 का स्वतंत्रता संग्राम अपना 1 साल बाद है, उसके 1 साल पहले ये विद्रोह शुरू हुआ। किस लिए? जमींदार और महाजन, साहूकार थे, बड़ा प्रताड़ित कर रहे थे। वो आदमी को टैक्स के जाल में फंसा लेते थे, फिर ज़िंदगी भर नहीं निकल पाता था। आज से 80-90 साल पहले सेम हालत थी। 200 साल पहले तो भूल जाओ क्या थी, कि किसान एक बार फंस गया कर्ज चुकाने के, वो ज़िंदगी भर तुम्हारे यहाँ मजदूरी करेगा फ्री में, फिर भी उसकी वो चुकता नहीं था वो कर्ज। अपने लिए जब वो तुम्हारे यहाँ मजदूरी कर रहा है, अपने लिए करेगा क्या, नया कमाएगा नहीं तो चुकना नहीं है, ऐसे वो फंसाते थे।
अब जब ज़्यादा फंस जाएंगे तो इनके अंदर रोष था, तो मेनली ये किस लिए था, साहूकार और महाजनों के विरुद्ध शुरू हुआ। इन्होंने क्या किया, इनको पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। महाजन साहूकार इनके दस्तावेज जला देंगे कि हम तुम्हारा बही खाते ही जला देंगे, अब तुम क्या वसूलोगे, तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं, कहाँ से दिखाओगे कि इतने पैसे बाकी थे तुम्हारे। ठीक, वो करना शुरू किया। प्लस धीमे धीमे अंग्रेज क्या करेंगे, जैसे साहूकार और महाजन पे अटैक होगा अंग्रेज पुलिस भेजेंगे अपनी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। प्लस ये इनके प्रमुख सहयोगी हैं तो क्या करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़े। तो धीमे धीमे इन्होंने सोचा कि अंग्रेज भी इनका साथ दे रहे, तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी हो गया ये। फिर ये बड़े पैमाने पर, समझो 1857 के पहले का सबसे बड़ा विद्रोह था। इसमें कम से कम 10,000 से ज़्यादा मारे गए थे जो संथाल जनजाति के लोग। कहाँ हुआ था, भागलपुर है बिहार में एक एरिया, रेशम के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, भागलपुर है, यहाँ पे हुआ था ये। भागलपुर मुंगेर का बिहार का लास्ट का एरिया है, दक्षिण में जाओगे ना बिहार के नीचे ये एरिया पड़ता है। ठीक, तो वहाँ पे ये हुआ विद्रोह पहाड़ियों के आसपास। संथाल जनजातियों ने इतना प्रतिरोध किया कि अंग्रेज लोगों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। उस क्षेत्र विशेष में कुछ टाइम के लिए अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि यहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, लेकिन अंत में जीत तो इन्हीं लोग की होगी। कुछ लोग मारे जाएंगे, नई सेना भेज देंगे, हथियार आधुनिक भेज देंगे, तो आखिर करके उसका दमन कर देंगे। लेकिन इससे 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होगा ना, उन लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। उनके मन में पहली बार ये आएगा कि नहीं, हम इनको हरा सकें ना सकें वो बात अलग है, टक्कर तो दे ही सकते हैं, है ना। तो इस विद्रोह के बारे में लिख लो। 1855-56 में, 1855-56 में सीधो ये 4 लोग थे, नाम लिख लो उनका। सीधो, कान्हू, चांद, भैरव, कौमा लगा के। के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हो गया। अगला पॉइंट लिखो, कारण। कारण करके डाल लो एक हेडिंग उसी में। स्थानीय जमींदारों तथा महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध में किए जा रहे शोषण के विरुद्ध, परंतु बाद में यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी हो गया। हो गया। अगला विद्रोह लिखो, खोंड विद्रोह। खोंड ये एक जनजाति है, अब मैंने लिखाया होगा, जब नरवली प्रथा लिखाई होगी किस जनजाति में थी वो, देखो किस जनजाति में नरवली प्रथा लिखाई थी।
डोगरिया खोंड करके जनजाति लिखाई थी, है ना। इनमें नरबली प्रथा चलती थी, जिसका अंग्रेजों ने कब किया? 1844 में क्या कर दिया था? इसका अंत कर दिया, नरबली प्रथा का। मीन्स इनकी क्या कर रहे हो तुम? सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप कर रहे हो, है ना। इसको बोलते थे ये लोग मौर्य प्रथा। मौर्य प्रथा, इसमें क्या करते थे? देवताओं को खुश करने के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को पकड़ के लाते थे, उसकी बलि दे देते थे, ठीक है। अब किसी को ही तुम कैसे मार दोगे? कानून का शासन चल रहा है, अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया। इनको लगा लो अब हमारे देवता प्रसन्न कैसे होंगे, है ना। तुमने बंद करा दी नरबली। ये क्या करेंगे? चक्र बिसोई करके एक आदमी होगा, वो क्या करेगा? बोलेगा हम ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर ने हमको भेजा कि ये नरबली प्रथा इन्होंने बंद की। अब ईश्वर से मिलेंगे कैसे हम लोग? कैसे खुश करेंगे? हम आए हैं दोबारा इसको शुरू कराने, इनके आतंक का अंत करने अंग्रेजों के। ऐसे करके लोगों को इकट्ठा करेगा, उत्साहित करेगा, विद्रोह शुरू। अंग्रेज फिर क्या करेंगे? इनको मार देंगे, विद्रोह खत्म, है ना। लिख लो इसके अंदर। चक्र बिसोई के नेतृत्व में (1914) 1914 में क्षेत्र लिख लो उड़ीसा, उसी के आगे ब्रैकेट में लिख लो उड़ीसा में। कारण क्या होगा इसका? क्या कारण होगा? बताया भी मैंने कि जनजाति प्रथाओं में क्या कर रहे हो? हस्तक्षेप कर रहे हो मेनली, है ना। नरबली डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब जब तुम पढ़े लिखे हो, नॉलेज है, प्लस तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम मेंस का जवाब दो, तो हमेशा जवाब वैसे दो जो क्या हो? यूनिवर्सल हो, चल जाएं, जिसमें और चीज़ें भी समाहित हो जाएं। इसमें तुम क्या दोगे? एक प्रथा विशेष का दोगे, और भी प्रथाओं में हस्तक्षेप किया होगा, है ना। जब इतनी बड़ी प्रथा में कर रहे हो, सामाजिक प्रथाओं में किया होगा, धार्मिक में किया होगा, है ना। तो उसमें ये लिख लो, जनजातीय रिवाजों में हस्तक्षेप के विरुद्ध, हस्तक्षेप के विरोध में। हो गया। अगली हेडिंग डाल दो, खोंडा डोरा विद्रोह। खोंडा डोरा विद्रोह। खोंडा डोरा विद्रोह। ये समझ लो, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा मेहनत वाला होता है। सिर्फ इसमें याद करने वाली चीज़ें होती हैं। हाँ, ये तो तुमको जैसे बताए दे रहा हूँ इतनी स्टोरियाँ, क्योंकि बहुत सारी जगह से, एक सिंगल बुक में तुमको इतनी स्टोरी नहीं मिलती है। बुक में सिंपल सा सन रहेगा, व्यक्ति रहेगा, क्या हुआ कैसे, तो फिर सिर्फ याद ही करना है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। उसकी जो भाषा, जो घटनाक्रम की भाषा भी रहेगी ना, वो भी इतनी क्लिष्ट रहेगी कि तुमको लगेगा ये भी याद करने वाली चीज़ें ही बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं। इसलिए ये टॉपिक सबसे वो हो जाता है जिसमें सिर्फ याद करना होता है, ये जितने विद्रोह हैं। बाकी में क्या होता है, दो चीज़ें याद करो, एक पेज का स्टोरी है, याद हो जाती हैं। इसमें क्या है, सब याद ही करना है ना। नाम याद करना, जगह याद करना, सन याद करना, नेता कौन थे, और वजह, चलो कारण वगैरह मैंने नॉर्मली ऐसे बता दिए कि अपने हिसाब से निकाल सकते हो, कारण परिणाम ये सब, बट ये चीज़ें तो याद ही करनी। सन है, विद्रोह का नाम ही सबसे ज़्यादा है। एक 4 विद्रोह दे दिए तुमको, बोल दिया ये क्षेत्र विशेष से उसको अरेंज करो, है ना। नेताओं के नाम भी उनके होने चाहिए जिसमें है नेता, ठीक। खोंडा डोरा में लिखो, खोंडा डोरा नामक जनजाति द्वारा
कोरा मल्लाया के नेतृत्व में, ये लिखा है कोरा मल्लाया। कब हुआ था ये? 1900 में, ब्रैकेट में लिख लो 1900। ये भी क्या करेंगे, अलौकिक शक्ति होने का दावा करते हैं। जो कोरा मल्लाया होते हैं ये भी दावा करेंगे कि हमारे पास अलौकिक शक्ति है, हम कभी हार ही नहीं सकते, चलो लेके जाएंगे पूरी भीड़ को। वो क्या करेंगे, उधर साफ कर देंगे, जाओ, कोई बच्चा ही नहीं बताने वाला कि क्या हुआ था, है ना। अगला लिखो ताना भगत विद्रोह। ताना भगत, दो लोग रहते हैं, दो लोग रहते हैं, एक जतरा भगत रहते हैं, एक बलराम भगत। ये इनके नेतृत्व में एक विद्रोह होता है, ठीक है। ओरांव जनजाति रहती है, इसमें मुंडा जनजाति भी रहती है शामिल, दो जनजातियां शामिल रहेंगी और ये विद्रोह कर देंगे। मेन विद्रोह इनका क्या होगा, फिर से वही रहेगा, इनकी भूमि पे आके हस्तक्षेप करना, बनन प्रथा प्लस इनका शोषण हो रहा है, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर, मुंडा तथा ओरांव जनजातियों द्वारा, मुंडा तथा ओरांव, एक जनजाति होती है ओरांव, नेतृत्व में लिख लो जतरा भगत, जतरा जतरा भगत कौमा बलराम भगत। बलराम भगत। अगला लिखो रंपा पहाड़ी विद्रोह। नहीं, ये पहाड़ी अभी भी है, हाँ, रंपा पहाड़ी कहाँ है ये पहाड़ी? ये आंध्र पहुंच जाएगी, थोड़ा नीचे एरिया वही है, आंध्र प्रदेश में पहुंच जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक, आंध्र प्रदेश मैप देखे हो कहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश? उड़ीसा से नीचे और तमिलनाडु के ऊपर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये रंपा पहाड़ी है, यहाँ पे ये विद्रोह हो जाएगा। इसके एक नेता रहते हैं अल्लूरी सीताराम राजू, वो क्या करेंगे याद, ये बहुत